अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग है। और मैंने ये कोशिश की है कि आपको उस व्लॉग के अंदर कोई फालतू चीज़ें, कोई फालतू बातें दिखाने की बजाय जो बेसिक मकसद है उस चीज़ को दिखाने का वो दिखाऊँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत तर्ज तामीर है, बहुत ही मैं कहूँगी कि बेहतरीन किस्म का आला नमूना है एक आर्ट का। हम मौजूद हैं जदोई से 11 किलोमीटर के फासले पर इलाका कोटला रहम अली शाह के इलाके में। और यहाँ पर ये मस्जिद जहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ, इस मस्जिद का असली नाम है मस्जिद सकीनतुस सुगरा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कोटला मस्जिद, कोटला वाली मस्जिद, कोटला रहम अली शाह मस्जिद इस नामों से इस इलाके में बोलते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन कमाल की और हैरानी की बात तो मुझे ये तब लगती है जब बेशुमार लोग जो कि इस मस्जिद को मेरे से पहले विज़िट कर चुके हैं और अब बहुत सारे लोग इस मस्जिद के बारे में जानते हैं, लेकिन हैरानी तो मुझे उन लोगों पर है कि मैंने जब उनसे पूछती हूँ कि उसका नाम क्या है तो उन्हें उसका नाम भी नहीं पता होता। बहरहाल इस मस्जिद की एक बहुत ही खूबसूरत सी जो मुकामी लोगों ने मुझे तारीख़ बताई, मैं नहीं जानती, मैंने इसको नेट पर सर्च नहीं किया। आप लोग करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेकिन मुझे जो मुकामी लोगों ने इसकी तारीख़ बताई कि रहम अली शाह किसी यानी जो कोटला इलाका है उसका वहाँ का कोई रहने वाला, जैसे मोजिद शहरी, कोई रिस्पेक्टेबल सा सिटीज़न जो एक डॉक्टर था, वो तुर्की में जाके बस गया और वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ के जो कंस्ट्रक्टर्स थे उनके मदद से उनको पाकिस्तान लाकर खुद के खर्चे पर और ख़ुद की ज़मीन पर उसने इस मस्जिद का जो है वो सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया। यानी ये एक टोटल प्राइवेट प्रोजेक्ट है। और सकीनतुस सुगरा मस्जिद नाम की वजह ये है, ये मैं वो बता रही हूँ जो मुकामी लोगों ने मुझे बताया। मैं फिर बता दूँ कि इस पे मैं कोई क्लेम नहीं कर रही कि यही नेट पर भी मौजूद है, या आप लोग अपनी सर्च करें और मुझे बताएं। सकीना उस जो डॉक्टर रहम अली शाह की बहन का नाम था और जो सुगरा है वो उसकी बेटी का नाम था। तो कहते हैं कि वह डॉक्टर अभी भी ज़िंदा है और तुर्की में कहीं पर है। बहरहाल आप इस मस्जिद को जब करीब से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो एक ब्लू मस्जिद मौजूद है तुर्की में, ये बिल्कुल उसी के स्ट्रक्चर पर बनाई गई है। पहली नज़र में देखकर मुझे भी काफ़ी हद तक ये एक हुआ था शुबा सा कि ये तो बिल्कुल वैसी है, ये हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। दोपहर का टाइम था और ये बिल्कुल यही मई के दिनों की बात है। तपता हुआ फर्श था, ख़ासकर जहाँ ब्लैक मार्बल लगा हुआ है वो बहुत तपता है, बहुत ज़्यादा। हमारे लिए चढ़ना मुश्किल हो गया था क्योंकि ज़ाहिर है कि नंगे पाँव जाना था मस्जिद में। और ये जब हम इसकी और इस मस्जिद की 3 मंजिलें हैं, ये हम इसके बिल्कुल बैरूनी अहाते में मौजूद हैं। और एक अफसोसनाक बात जो मुझे वहाँ जाके पता चली, वैसे तो पहले भी पता चल गई थी, लेकिन वहाँ जाकर यकीन आया कि विदाउट एनी रेफरेंस आपको मस्जिद अंदर से देखने की इजाज़त नहीं है। एक सेंस में ठीक भी है, एक सेंस में मैं कहूँगी वहाँ के जो मुकामी लोगों ने मुझे बताया वो एक सेंस में ठीक भी बताया। ये देखें, आप देखेंगे कि दरवाजे बंद हैं, ये हम सारा इसका बैरूनी अहाते में फिर रहे हैं। एक सेंस में इसलिए ठीक है क्योंकि शुरू में इस मस्जिद को टोटल खोल दिया गया था, हर आम और ख़ास किस्म की आवाम के लिए खोल दिया गया था। लेकिन हमारी आवाम ने क्या किया कि वहाँ जाकर उन्होंने रैपर्स गिराने शुरू कर दिए। ये इस टाइम हम दूसरी मंजिल में हैं, ये नीचे का ये देखें आपको नज़र आ रहा है। हाँ, लोगों ने वहाँ रैपर्स गिराने, लोगों ने वहाँ बदतमीज़ी, शीशे तक वहाँ के तोड़े। तो इस सेंस में हम खुद कसूरवार हैं। अंग्रेज़ों को देखें कि वो अपनी जगहों को कभी ख़राब नहीं करेंगे, अपने जो उनके यादगार किस्म के उनके मास्टरपीस है। अच्छा ये देखें, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बारांदरी की टाइप की ना दोनों साइड पे, मस्जिद के दोनों साइड्स पर बहुत ही खूबसूरत जैसे बारांदरी नहीं बनी होती शालीमार बाग में, उस टाइप की। तो जालियाँ भी इन्होंने उस टाइप की यूज़ की हैं यहाँ पर।
और उसके अंदर उतर का भी कुछ वैसा ही फील होता है। यहाँ पर जो है वो कुछ नक्शो निगार किए गए हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के। और जहाँ तक मुझसे हो पा रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये गुंबद की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं जो कि बंद की गई हैं, और ये यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। एक साइड जो बिल्कुल फ्रंट से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ती हैं, और एक ये दोनों अहातों के साइड से भी, दो साइड से जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। बिल्कुल मस्जिद की बैक साइड का सीन है जहाँ पे कच्चा मैदान था। यहाँ से अब मैं आपको मस्जिद की जो बिल्कुल ये इसका फर्स्ट कॉर्नर था और इसका अब जो सेकंड कॉर्नर है मैं उस तरफ जा रही हूँ। देख रहे होंगे आप कि दरवाजे सारे बंद हैं और खिड़कियाँ भी पूरी तरह से बंद हैं, बल्कि उसके आगे अच्छा खासा कुछ लगा कर ब्लैक कलर का उसको बंद किया गया। मुझे इसकी जो जालियाँ हैं ना ये अरमान आ गया। यहाँ पर आके बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, आयत भी आ गई है, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। वो तो उनके लिए तो मस्जिद का मतलब उनको एक्चुअली बता भी दिया जाए तो उस तरह नहीं था, वो तो उसको कोई बहुत ही अच्छा सा शादी हॉल टाइप समझ रहे थे। तो और वैसे मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ जतोई जाना जो है ये इस वजह से मुमकिन हो पाया कि यहाँ पर जो है वो मेरी हस्बैंड की फुफ्फो रहती हैं और हम उनके घर गए थे और वो ही हमें यहाँ विज़िट कराने के लिए लेकर आए थे, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा उनके थैंकफुल हैं, क्योंकि हमें बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस देखने को मिला। और ये देखें, ये है दूसरी जगह, दूसरी बारादरी, और ये भी उसी टाइप की है। मैं नीचे नहीं उतरना चाह रही क्योंकि नीचे अच्छी खासी धूप है और मार्बल तबाह हुआ है। तो ये देखें, और यहाँ से नीचे का जो एक सीन नज़र आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा। इस तरफ भी उसी तरह का एक कॉर्नर बना हुआ है, बिल्कुल सेम साइड दोनों तरह की। वापस आ रही हूँ मैं ताकि मैं आपको बाकी की मस्जिद दिखा सकूँ। और एक्चुअली बाहर का सीन, बाहर के अहाता पहले दिखाने का मकसद ये था क्योंकि वो जो रेफरेंस लगा कर हमने अंदर जाना था वो हमें अभी तक मिला नहीं था। फाइनली हम अंदर आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा दरवाजे बजाने के बाद, या कह लेंगे फ़ोन कॉल्स मौलवी साहब को करने के बाद फाइनली हम अंदर आ गए हैं। और ये है मस्जिद की दूसरी मंजिल। ये देखें, ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये निचली जो तीसरी मंजिल है ना ये उसकी तरफ जा रही है, और ये जो एक आपको ये ऊपर सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ये जाती हुई इस पिलर के साथ ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। चिलर लगे हुए हैं अच्छे खासे बड़े, मगर चल नहीं रहे थे हम। अंदर फिर भी सुकून था, गर्मी नहीं थी, मुनासिब ठंडक थी। ये अरमान नमाज वाली जगह के अंदर खड़ा हुआ है जहाँ पे मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, अरमान वहाँ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने सबसे पहला यही काम किया कि वज़ू करके 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ने शुरू किए कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि मुझे ये मस्जिद देखने के लिए मिली। आप लोग कहेंगे मैं मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो अल्लाह ताला का शुक्र इतना अदा करते हैं जितना कि शायद मैं भी नहीं कर पाती। तो बाकी ये बहुत ही खूबसूरत फानूस लगा हुआ था इसके अंदर। और वैसे जिस तरह से लोग तारीफ़ कर रहे थे मुझे लगा शायद फैसल मस्जिद के लेवल की कोई अंदर से मस्जिद निकलेगी, लेकिन कारपेट कुछ ख़ास नहीं थे, बिल्कुल चटाइयाँ टाइप कारपेट बिछाए हुए थे इन लोगों ने। और बस फानूस बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था। उसके बाद ये ऊपर की मंजिल, यानी कि सबसे ऊपर की मंजिल जो तीसरी मंजिल थी, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये जो ऊपर की मंजिल है ये अच्छी खासी ये जो सीढ़ियाँ हैं ठंडी थी, यानी कि एहसास नहीं हो रहा था इस चीज़ का कि बाहर इतनी तपश और इतनी ज़्यादा जो है वो झुलसा देने वाली गर्मी है, और वाकई इस दिन झुलसा देने वाली गर्मी थी। तो ये ऊपर से ये देखें फानूस के तक किस कदर खूबसूरत इसकी छत मुझे इतनी प्यारी लगी थी, इस कदर खूबसूरत इसकी छत थी कि जो है ना मैंने उसका फुल, मैं कहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हुस्न था, काफ़ी ज़्यादा। ये वही फानूस जिसकी मैं बार बार तारीफ़ कर चुकी हूँ, चारों तरफ गैलरी बनी हुई है, यानी वही जालियाँ जो बारादरी की तर्ज की वही हैं इस साइड पर।
बाहर की तरफ खिड़कियां हैं। दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटिंग जो एक मुल्तानी स्पेसिफिक होती है, ब्लू पोट्री के नाम से होती है, वो वाली दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत टाइल्स थी। ये देखें, अरमान जो है वो साथ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, अगर आपने देखा हो। ये देखें, अरमान भाग के फ़ौरन पहुंच गया, साथ खड़ा हो गया नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ऐसे ही दीन पर चलने की तौफीक अता करे। और बाकी हम जो औरतें थी, हम बगैर वज़ू किए हमने क्या वो पढ़नी थी, और ना हमें इतनी तौफीक थी कि हम वहाँ खड़े हो गए हम भी पढ़ लेते। हमें तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं थी, हम औरतें इधर उधर वीडियो बना रही थी, और जो हमारे साथ मर्द मौजूद थे वो शुक्राने के नफल पढ़ रहे थे। ये देखें, ये बाहर से इसके गुंबद नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से नीचे आके ये देखें, ये जो है ये है नीचे का व्यू, यानी कि जैसे सीढ़ियाँ उतर के हम बिल्कुल आखिरी मंजिल पर पहुँचे हैं ना, ये वहाँ का व्यू है। और जहाँ लाइट काफ़ी कम थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हल्का फुल्का सा नज़र आ रहा होगा। लाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिम थी, क्योंकि मे बी ये बिल्कुल नीचे वाला था सारा वो सिस्टम। वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ था इन्होंने नीचे की सफाई के लिए। और यहाँ से हम ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ख़ास नज़र ही नहीं आ रहा था। यहाँ से ये हम बाहर आ गए हैं, और ये जो पॉइंट था यहाँ पर मैं कहूँगी हवा के बुल्ले आ रहे थे, पूरे पूरे ज़बरदस्त किस्म की हवा आ रही थी यहाँ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लग रहा था कि मौसम अच्छा फील हो रहा था। ये देखें, पत्ते हवा हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब हम वापसी की तरफ है, निकल रहे हैं हम मस्जिद में से। और अब मैं जैसे कि मैंने आपको आते हुए ठीक से दिखा नहीं सकी थी, अब मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स के खजूरों की शक्ल के बड़े खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें, ये खजूर नहीं है, ये देखने में आपको खजूर लगेगा, लेकिन ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट या कह लें कि कोई फूलदार पौधा, मैं नहीं जानती कि क्या, क्योंकि माली मौजूद नहीं था, वरना मैं माली को पकड़ के पूछती कि ये कौन सा पौधा है। काफ़ी खूबसूरत उन्होंने यहाँ पर इस तरह की वॉल डेकोरेशन भी की हुई है, और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। अच्छा, मस्जिद के बिल्कुल सादा एक बिल्डिंग थी जो आपने एंट्रेंस के वक्त देखी होगी, अब इस वक्त वापस जाकर दिखाना ज़रा मुश्किल है। वहाँ जो है वो दूसरे शहरों से आए हुए जो तालिब इल्म है वो रहते भी हैं और तालीम भी हासिल करते हैं, जैसे हिफ्ज़ के लिए के अलावा वहाँ कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं। ये हम बाहर निकल रहे हैं, और जो है अच्छी खासी गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आग बरस रही है बाहर। हम सोच रहे हैं कि कुछ लिम्का वगैरह पिया जाए। ये मस्जिद बाहर से देखें, जो आया यहाँ पर अरमान ने सिंधी टोपी पहनी है, और बहुत प्यारा लगा।